बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का लेसन हमारा है टू फाइंड अननोन वैल्यूज इन्वॉल्व्ड इन अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका थर्ड पोर्शन हम करना था। हमने टू रूट्स डिफर बाय अ गिवन नंबर। तो हमारे पास एक सॉल्व एग्जांपल नंबर 3 है पेज 28 पे। फाइंड एज if the roots of the equation x square minus hx plus 10 is equal to 0 differ by 3। जिस तरह उसने कहा है कि बाय अ गिवन नंबर, तो वो डिफर बाय 3 है। हमने यहाँ h की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लेट्स सी के लेट अल्फा एंड अल्फा -3, क्योंकि डिफर बाय 3 है ना। एक अगर हमारा रूट अल्फा है और दूसरा फिर क्या होगा, अल्फा -3 होगा, क्योंकि डिफर बाय 3 है। और द रूट्स ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस hx प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के जो दो रूट्स हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टू रूट्स जो होते हैं उनमें से एक अल्फा है, दूसरा अल्फा -3 है। तो पहले हम क्या देखेंगे, इसके ए बी सी की वैल्यू। ए इन इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एच एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ए जो है इसमें होगा 1, बी होगा -h एंड सी जो है वो होगा 10। अब आपने इनका पहले सम देखेंगे। सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस अल्फा -3। ये सम हो गया। ये क्या होगा, -b/a। -b है माइनस इंटू -h/1 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया h/1 को h लिख सकते हैं। अब आपने इसमें क्या करना है कि अल्फा प्लस अल्फा, 2 अल्फा हो गया, 2 अल्फा -3 इज इक्वल टू h, और 2 अल्फा इज इक्वल टू h प्लस 3, और अल्फा इज इक्वल टू h प्लस 3/2। ये अल्फा की वैल्यू आ गई। ये हमारे पास समझ लें कि इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू अल्फा इंटू अल्फा -3। तो ये हो जाएगा c/a,
और c ओवर a जो है क्या होगा, c है हमारे पास 10 और a है 1, तो ये इज इक्वल टू 10 आ गया। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। बाय पुटिंग द वैल्यूज, अब आपने इस इक्वेशन नंबर 2 में, यानी इसको बेशक हम एक स्टेप और आगे कर लें, यानी अल्फा इंटू अल्फा माइनस 3 इज इक्वल टू 10, ये इक्वेशन नंबर 2 कर लें। यानी अल्फा इंटू अल्फा माइनस 3 इज इक्वल टू 10। अब आपने क्या करना है, आपने वैल्यू लगानी है बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा इन क्वेश्चन टू के अंदर आप लगाएं अल्फा की वैल्यू। तो इक्वेशन 2 है अल्फा इंटू अल्फा माइनस 3 इज इक्वल टू 10। अब अल्फा है हमारे पास h प्लस 3 ओवर 2, h प्लस 3 ओवर 2 इंटू यहां भी h प्लस 3 ओवर 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 10। अब आपने क्या करना है, इसकी पहले एक वैल्यू बनानी है और फिर जो है वो इनको मल्टीप्लाई करना है। h प्लस 3 ओवर 2 h प्लस 3 ओवर 2 इंटू इसका एलसीएम 2 आ जाएगा, तो 2 1 2, तो ये h प्लस 3 इस तरह ही आ जाएगा, माइनस ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 1 है। 2 को जब 1 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा और 2 3 6 हो जाएगा, फिर इज इक्वल टू 10। अब आप देखें कि h प्लस 3 ओवर 2 इंटू ये 6 में से 3 निकल गया, तो h माइनस 3 ओवर 2 इज इक्वल टू 10। अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, प्लस वाले को छोड़ देंगे, माइनस वाले के दोनों के स्क्वायर ले लेंगे। ये हो जाएगा h स्क्वायर माइनस 9 ओवर 4 इज इक्वल टू 10। h स्क्वायर माइनस 9 ओवर 4 इज इक्वल टू 10। अब आप 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 से, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 10 इंटू 4। ये 4 इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, h स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 40, h स्क्वायर इज इक्वल टू 40 प्लस 9 इज इक्वल टू 49। h square is equal to 49
अब आप इसका स्क्वायर रूट लें तो ये क्या आ जाएगा, h इज इक्वल टू +-7। तो इसका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, +-7। तो इस तरह से h की वैल्यू आ गई है +-7। ये आपका सॉल्यूशन है, इसको आप देख सकते हैं। अब हमने इससे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी क्वेश्चन नंबर 2.3 में, एक्सरसाइज नंबर 2.3 में क्वेश्चन नंबर 4 है, इससे रिलेटेड वो हमने देखना है। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4, exercise 2.3. G, find P if number 1, the roots of the equation, x square minus x plus p square is equal to 0 differ by unity. Unity means 1, यानी 1 का डिफरेंस। तो आपने इसको सॉल्व करना है। सॉल्यूशन, लेट अल्फा एंड अल्फा -1, क्योंकि यूनिटी का यानी 1 का डिफरेंस है, आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन x square minus x plus p square is equal to 0. x square minus x plus p square is equal to 0. अब आपने सो a is equal to 1, b is equal to -1, c is equal to p square. तो अब आप देखें, sum of the roots is equal to alpha plus alpha -1 is equal to minus b over a is equal to -1 minus into -1 minus into -1 over 1 is equal to 1, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये 1 आ जाएगा। अब यहां अल्फा प्लस अल्फा कितना हो गया,
और अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस 1, 2 अल्फा इज इक्वल टू 2, अल्फा इज इक्वल टू 2/2, तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आपने प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, पहले आपने सम किया है, ये नंबर 1 कर लें, इज इक्वल टू C/A, और C है हमारे पास p² ओवर A 1 है, तो ये p² ही इसका आंसर आ जाएगा। अब ये नंबर 2 हो गई हमारे पास, नंबर 2, यानी ये हमने ये लिखना था अल्फा इंटू अल्फा माइनस 1, अल्फा इंटू अल्फा माइनस 1, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ये आ गया। अब ये हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू p²। चले इसको हम नंबर 2 कह लेते हैं। अब बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ अल्फा, ये अल्फा हमारे पास 1 आया है, ये नीचे भी लिख लें, चलें इसको नीचे लिख लेते हैं, अल्फा इज इक्वल टू 1, ये नंबर 1 हो गई। अब आपने बाय पुटिंग द वैल्यूज, बाय पुटिंग द वैल्यू of alpha in equation 2, इक्वेशन 2 है हमारे पास अल्फा इंटू अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू p², अल्फा है 1, अल्फा है 1, तो 1 इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू p², और p की हमने वैल्यू फाइंड करनी, तो ये 1 इंटू 1 माइनस 1 0 हो गया, 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, 0 इज इक्वल टू p²। अब p² इज इक्वल टू 0, जब 0 आ गया है तो चाहे हम इसका स्क्वायर रूट भी लें तो फिर भी 0 ही आएगा, तो p इज इक्वल टू 0, 0 प्लस माइनस नहीं होता इसलिए ये 0 आएगा, तो p की वैल्यू जो है हमारे पास 0 आ गई, क्योंकि उसने हमें कहा था कि p की वैल्यू फाइंड करें, तो p की वैल्यू 0 आ गई है। इस तरह ये आपका ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया।